हाँ भाई बादल, क्या हुआ उस क्वेश्चन का? अक्षिता का क्या चल रहा है उसका? पता ही नहीं, पता आ रही है कब? पर बताओगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या? रेजिस्टेंस दे रहा है, स्प्रिंग की स्टिफनेस के और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। और इसका स्मॉल आर दे रहा है। तो मैंने पूछा था मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या होगा? ये क्वेश्चन ना बड़ा ही खतरनाक दे दिया। मैंने बाद में इसको, अभी समझ जाओगे दो। देखो, सबसे पहले ये स्प्रिंग नीचे चलना शुरू करे। अच्छा, पहले तो डायरेक्शन वगैरह, सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन मैंने बताया था, वी क्रॉस बी से निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी नीचे की तरफ, और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली आ गई करंट। देरी रखी थी, निकालना था। अब अपने पास आई है, निकाल सकते हो मैग्नेट की वजह से। आई, अब अपन आई के, फिर आई की तरफ क्या रखते हैं? फिगर्स रखते हैं, थंब रखते हैं। मैं थपेड़ थंब को रखा करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फोर्स कहाँ लगा? क्या फोर्स ऊपर? इस ब्लॉक को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? तो क्या बोलूँ, आई एल वी? एल वी तो, और अपन ने इससे फोर्स भी निकाल लिया था पर एल ऑन आर करके आया था ना। क्या आया था? डायरेक्ट बोलो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस आर, क्योंकि एक्सटर्नल होता था। प्लस स्प्रिंग भी एक फोर्स लगा, ए एक्स नीचे लग रहा होगा। देखो कहानी, ये वाला फोर्स क्या वेलोसिटी, तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी वाला फोर्स कम होता जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम होगी, और स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में कहाँ कहाँ पर। सबसे पहली बात, जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी कम होगी, तो ऊपर वाला फोर्स ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया। जैसे ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम वेलोसिटी, ये जीरो, फिर से ये ऊपर, समझ गए? फिर से ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, और जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगेन ये फोर्स डेवलप होना शुरू, वेलोसिटी। नहीं, ये वाली कहानी नहीं, गंदी बन जाए। इसमें इक्विलिब्रियम की एक पॉइंट डिसाइड ही नहीं करता। तो हाँ, आप लोग ये जरूर बोल सकते हो, अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो के एक्स इक्वल टू एम जी। ठीक है, अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी, बट ये पूरा सिस्टम क्या करेगा? ठीक है, आई बात समझ में? हाँ या ना? हाँ, कांस्टेंट कह सकते हो दो, हाँ। का मतलब नेट एक्सेलरेशन, फिर तुम सिस्टम इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन हो ही नहीं सकते एक्स जैसे। समझ गए? बन गया था क्वेश्चन बड़ा खतरनाक।
स्पेस में बनाना कुछ और लगा करके टेंशन। चक्कर ये पड़ गया कि ये खुद वेलोसिटी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस, ठीक, परफेक्ट आंसर पे नहीं जा सकते। इफ मैं यहाँ पर एक आंसर पे, इफ वेलोसिटी देन आप लोग एक चीज बोलो, एक्स इक्वल, ठीक है, कहानी समझ गए ना क्यों नहीं हो रहा ये? बिल्कुल बताया था, मैं काम ना कर, नहीं बताया था रीता। उसने ये बोला था कि जैसे ही वो पहुंच जाएगा वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पे पहुंच, लेकिन बेटा याद रखना इक्विलिब्रियम का मतलब वेलोसिटी नहीं होता, इसलिए मैंने कंडीशन एडिशनल लिखा, ये भी तो मतलब तो एक्सेलरेशन जीरो होना होता है। ठीक है, डन। आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं लास्ट टॉपिक को आज फिनिश, एक फॉर्मूला बता। बच्चों ये वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा मेरे पास एक रॉड, इस रॉड की लेंथ है L, और यहाँ से इस पॉइंट पे पाइवेटेड, याद है ना पाइवेटेड पॉइंट है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड B। और अब आपको ये तो पता, ये मुश्किल वाला है, रोटेशनल वाला एक एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें चाहो तो निकाल सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट कट करके, बट बेटर है मैं डायरेक्ट फार्मूला बता, दैट इज बी, सिर्फ हो सके तो रिलेशन याद है, और श्रद्धा हो पूछना हो तो पूछ, ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा बस डी एक्स अज्यूम करके इंटीग्रेट करोगे लास्ट में एक्स, तो मोशन रोटेटिंग कंडक्टर, अगेन बोर्ड के मेंस पागल तो, मतलब मेंस में तो दिख सकता है कि हाँ अंश, चलो हो गया, आज टॉपिक की तरफ चल, कहाँ क्या फॉर्मूला, टॉपिक तो हम लोगों ने उसके लिए क्या जल्दी, वैसे यहाँ फिटिंग बॉडी हर पॉइंट याद करो, याद है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी सर्कुलर क्यों, ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट के लिए अगर याद करो रोटेशनल कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, बात बोली तो उसका हर एक पार्टिकल कोसेंट्रिक सर्कल के अबाउट, अब देखो मैंने 3 पॉइंट बताए थे, उसमें पहला हर एक पार्टिकल एक कोसेंट्रिक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, हर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने सर्कल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, पॉइंट हाँ, हाँ, तो वही वेलोसिटी लेके और लास्ट में आपको एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट करना है, बड़ा डेरिवेटिव तो क्या, बस वही एक्स डी एक्स आप इस पॉइंट के लिए एक्स डी एक्स अज्यूम करना, इंटीग्रेट करना, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 0 से एल लिमिट, ठीक है, करके देखना सिंपल है कोई
ऐसा घूम सर्कुलर मोशन। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों इम्पोर्टेंट बोला? क्योंकि हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ रखी है, कैपेसिटी, आज तीसरा डिवाइस सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस चेक बनाते थे कैपेसिटर, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आज के बाद कॉइल बनाए, कॉइल बनाए। चलो अब समझते हैं। अगर मान लो बेटा ये कॉइल है, तो हो रहा है आई, ठीक है, आई करंट। तो क्या आप सबको इस बात का भरोसा है? पहले समझ लेते हैं। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो कॉइल में ऐसे, इमेजनरी सोचो एक बार के लिए, फर्स्ट कॉइल है, इसके बगल में सेकंड, दो सर्कल्स हैं। जैसे ही करंट फ्लो और वो मैग्नेट करता है, ट्रेवल करता है, तो क्या इस वाले, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करे, ट्रेड करना, क्रॉस करे, और अगर इसको ये क्रॉस करे, क्या इस और फ्लक्स में क्या इस करंट के अलावा भी जो करंट इसमें, खुद भी एक करंट, बोलो बात समझ आए? फ्लक्स की वजह से करंट में चेंज इन फ्लक्स की वजह, लेकिन अगर करंट में चेंज, तो क्या इसके अंदर फ्लक्स में और फ्लक्स में चेंज के अंदर करंट बनाना, और खुद के अंदर करंट इंड्यूस, सेल्फ इंडक्टेंस, बोलो बात समझ। अब कितना करंट इंड्यूस करेगा, कैसे करंट, डायरेक्शन का, इस पढ़ाने के लिए मैंने और डायरेक्शन का, कोई डायरेक्शन का। एक बात बताओ, तो ये करंट इंक्रीज कर, इंक्रीज का इसके अंदर, इस वाले कॉइल को सोच के, मान लो इसमें करंट आया, तो क्या इसके अंदर फ्लक्स में चेंज होने लग जाए? और जैसे ही इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज होने लग गया, अब इसकी कोशिश यूज करने की, हमेशा उल्टा काम करता, याद है ना? जैसे ही इसमें फ्लक्स इंक्रीज होने लग गया, और फ्लक्स को रिड्यूस कैसे चाहिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाकर, आया ना? और इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो करंट की डायरेक्शन भी सेम अपोजिट वाली लेगी। सिंपली अगर करंट इंक्रीज कर रहा, तो इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस क्या करेगा, बात समझ, बहुत सिंपल। और बच्चों अगर आई डिक्रीज कर रहा है, आई इंड्यूस क्या, ये बात किसी को, अगर एक भी बच्चा है जिसको सब, पहला कॉइल मैंने यहाँ, और इसमें जैसे ही करंट इंक्रीज कर, तो क्या इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है वो भी इंक्रीज, करंट इंक्रीज, मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया, तो क्या फ्लक्स भी, और जैसे ही इस वाले कॉइल में फ्लक्स फ्लक्स इंक्रीज कर गया, अब इसकी कोशिश क्या, अपोज रहेगी। अपोज करना मतलब क्या करेगा, अब इसका तब अपोजिट डायरेक्शन में
अब भी सबको क्लियर है? बादल, आज प्रथमेश। चलो क्लियर हुई है कहानी। अच्छा एक मिनट के लिए, अगर ये खुद ही करंट बना रहा, क्या इसे एज अ सेल अज्यूम, एज अ सेल? तो अब उसकी डायरेक्शन आप लोग अपने कॉमन सेंस याद करो, अभी भी सेल बनाते थे तो सेल में आप टर्मिनल्स जो इस तरफ करंट, अगर देखो पर बनाऊं इस चीज़ को ऐसे बना, अगर ये मान लो आई इंक्रीज, ये वाला दिया आई इंक्रीज, तो इसकी कोशिश क्या रहेगी? करंट, करंट किस तरफ फ्लो? इस तरफ, इस तरफ करंट फ्लो। बोलो बात समझ ऐसे कंट, और अगर आई डिक्रीज कर, ये बहुत काम की चीज़ है, तो फिजिक्स में क्या हमारी रियल लाइफ में बहुत, और इस सिचुएशन में अगर मान लो करंट डिक्रीज, तो क्या करेगा? करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा इस तरफ। बात समझ बात अगर समझ, तो आपको ये बात भी क्लियर, एनर्जी पा रहा है और रिटेन भी कर पा रहा है, रख भी पा रहा है, ऐसी कोई डिवाइस बन के। अब देखो कल अभी निकाल लेंगे डायरेक्ट। आप सबके घर में फ्री स्टेबलाइजर नाम, हाँ, वो क्या काम करता है? एक्चुअली में स्टेबलाइजर उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेबल करता है वो, एक स्टेबल करंट या स्टेबल पोटेंशियल। देखो यही, जैसे ही सडनली करंट बढ़ा, वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा के, जैसे ही सडनली करंट कम हुआ, वो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे करके उसको, तो बताओ फ्लक्चुएशन सडनली होने, और फ्लक्चुएशन सडनली नहीं आपके इलेक्ट्रिक, आई बात समझ? वैसे इसकी स्टेबलाइजर खराब हो जाए, हाँ जानबूझ के स्टेबलाइजर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, मान लो 220 वोल्ट लाइन से लाख वोल्ट, वो जानबूझ के खराब हो जाए ताकि तुम्हारा डिवाइस खराब ना हो। स्टेबलाइजर कितने का आता है? 2,000 रुपये का, और एसी 40-50 हज़ार का कंप्रेसर फूक दो, 40,000 रुपये का कंप्रेसर ही फूक, 40,000 कंप्रेसर फूक दिया, कहानी कर, 2,000 की चीज़ खराब करना चाहता हो जाओ। ठीक है बोलो बात समझ आई? इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा यूज, डिवाइस तो आप लोगों ने, इस डिवाइस का यूज अगर आप लोगों ने, देखो दो चीज़ें होती थी, इधर की तरफ तो एक स्टार्टर होता था और बीच में एक चीज़ होती थी, चॉक कॉइल, चॉक कॉइल, वो कॉइल भी, आपको पता है जो ट्यूबलाइट हम लोग, लाइट 700, चौक है चौक, ये 700 वोल्ट पे चलता है, 220 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई आ रही है, 700 वोल्ट, इसको सडनली स्टार्ट करने के बोलते हैं स्टार्टर, ठीक है? और एक बार अगर वो स्टार्ट हो जाए, देन फिर चलता रहता था, लॉस कौन नहीं करना, कम नहीं होना। स्टार्टर बेटा एक सडन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था,
बाकी अभी पूरी कहानी चौक कॉइल अपने टॉपिक भी है जहाँ तक है, शायद अगर डिलीट। सर बोलो बोलो। सर ये मतलब एक छोटी फ्लाइट होती है। स्टार्टर बोल। अर्थिंग। आपके घर में अर्थिंग प्रॉब्लम। एक सेकंड में 50 बार हमारे घर में में बताया जाता है 220 वोल्ट आ रहा है, एक्चुअली में वोल्ट आ रहा है। 220, दैट इज द आरएमएस। याद है पढ़ा था आरएमएस केटीजी में, वही आरएमएस वैल्यू है, वो पढ़ते हो आप। यार चिंता मत करो, 2 लेक्चर बाद वो आने ही वाला है वापस, आरएमएस और निकालेंगे फिर। ठीक है, बोलो डन। हाँ बादल, तुम्हारा कुछ डाउट था, क्या था वो बल्ब वाला, छोटा सा बल्ब स्टार्टर होता है यार, लाइट में जो लगाते हैं ना, वो छोटा सा घुमाते हैं जो। हाँ वो स्टार्टर बोल। और कुछ आगे बढ़। तो बच्चों, अरे पा ईएमएफ बाद में निकल, ये देखते हैं एक कॉइल में, इसके बगल वाले कॉइल में देखो, फ्लक्स में चेंज, करंट में चेंज। तो क्या मैं डायरेक्टली एक बात बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू, सॉरी इज प्रोपोर्शनल, यस और नो, आई पे प्रोपोर्शनल। और अगर प्रोपोर्शनल, फाई इज इक्वल टू, ये बेटा एल बड़े काम, जैसे रजिस्टर का रजिस्टर आर हुआ, वैसे इंडक्टर का इंडक्टर एल है। इसका नाम है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, याद रखना, फाई और आई पे डिपेंड। और बात, अगर मैं एक के लिए बगल वाले कॉइल में इसकी वजह एन नंबर ऑफ कॉइल्स हो तो एन टाइम्स हो जाए, क्या मैं फाई इज एल आई बोल, तो ये एन आपके दिमाग, फिर अगेन ये एल इन, एल किस पे, जैसे रेजिस्टेंस बहुत चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। ऐसे पढ़ी हुई कहानी है कोई, चाहो तो आप लोग ने। अभी ईएमएफ नहीं निकाला, अभी ईएमएफ देखो, ईएमएफ भी देखो, तो याद है आपको, एन देखो पहले से अपन ने एल निकाल, एल की यूनिट एन री, एच ई शायद डबल एन,
हेनरी है। तो फटाफट से व्हाट इज द डायमेंशन? हाँ क्या बेटा, फिर से बोलो। एम काटापिटी चल, रफ नहीं, काटापिटी नहीं चल, यार कर रहे थे, क्या कर रहे हो यार? हाँ निकालो। मेरे को क्या पता था, बताओ। हाँ बता रहा हूँ क्यों। हाँ तो क्यों देखा है? अभी कर सही पहले। नाला खा लो। हाँ, तो ये पूछने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ बेटा, आया एक सेकंड। डायमेंशन निकालना नहीं सीखोगे ऐसे तो फिर तुम लोग क्या करोगे बताओ, कब तक कैसे बार बार करते रहो? कैसे निकाल? एल इज इक्वल टू बी हो गया।
चेक कर लो। अलग नहीं, कहाँ की? अब तो बच्चों बनती है पिटाई मेरे को। देखो एल की डायमेंशन पूछी तो निकाल लेते, आग लगाने। एल इज इक्वल टू पाई अपॉन आई, एन की कोई डायमेंशन, पाई को क्या लिख सकते हैं? और अब बी का डायमेंशन मुझे याद नहीं है। एफ इज इक्वल टू आई एल बी तो पढ़ा था, आई एल बी याद है? यहाँ से बी की डायमेंशन निकाल लो, क्या बचा? फोर्स अपॉन आई इंटू एल इज इक्वल टू बी। एल को मैं यहाँ पर क्या, कैपिटल फोर्स अपॉन आई, फोर्स की यूनिट किलोग्राम, मीटर पल सेकंड, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, कलंत की मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट एक मीटर से एक मीटर गुजर गया, क्या बचा? ग्राम। क्या निकला बच्चों? पर नहीं सही। अब देखो किलोग्राम मतलब मास, तो लेंथ की यथर पता नहीं, नहीं निकाल। बेटा एग्जाम में क्या फाई इक्वल, डन। एक अगला टॉपिक देता हूं, आसान। सब हो गया नोट डाउन? आसान। इस कॉइल के सेंटर में अगर हाई फ्लो, बाहर की तरफ बन रहा है, इसका रेडियस मैंने, मुझे फटाफट, अच्छा इसमें एन नंबर ऑफ, इसके लिए एल की वैल्यू, टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू। एक कोना, ये 10-20 से बैठ के दे
मैं गलत तो दे रखी है, तो को सेंटर पे निकालना नहीं आता है हैं? अरे पीछे पलट के देख, रटवाया था यार, म्यू नॉट आई बाई 2। फिर सेंटर पे क्या आई अपॉन हाँ एज इट इज सब कुछ म्यू नॉट आई। नॉट अच्छा एंड, हाँ क्या 4 पाई, अच्छा हाँ ठीक है, आया 4 एन नंबर ऑफ टर्न्स। अभी बात करते हैं, आंसर आ गया उसको रखो अपने पास, अभी देख। ठीक है करके मल्टीप्लाई। चलो मैं करूँ, ये 10 सेकंड और। बिल्कुल सही है, अब देखो अपने डर की वजह से नहीं। चलो अब मैं कर रहा हूँ बच्चों, देखो इधर, फिर पीछे पलट रहे थे, फिर पीछे पेज पर। देखो बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप सबको याद है, बी इज इक्वल टू कितना होता था, आई अपॉन 2 याद है। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन भी बोलो क्लियर, बी मिल गया। अगर मैं एक कॉइल का फ्लक्स देखूं, एक कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए, एक कॉइल का फ्लक्स। और अगर एन कॉइल्स का फ्लक्स देखो तो बच्चों क्या हो जाएगा, एन, यस और नो, एन नंबर ऑफ कॉइल्स का फ्लक्स, तो मैं इसको 5 टोटल बोल दूं, आप ही लो। ठीक है तो यहाँ पर बी रखो,
नाउ चेंज कर रहा है काट एन बी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आई अपॉन 2a और एरिया की जगह क्या मैं सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर रख सकता हूँ। देखो एक ए से एक ए गुजर गया और मेरे पास बचा पाई एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन 2 और साथ में था आई, ठीक है, और यहाँ पर था फाई टोटल। अच्छा मैं दोनों तरफ आई से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी और इधर भी। तो याद करो फाई अपॉन आई क्या था एल इंडक्टेंस, या मुझे एल इज इक्वल पाई एन स्क्वायर बाई 2। करो नोट डाउन छाप। हाँ बालक मैंने एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया, उसमें बहुत सारे रिंगे हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो ना। ना एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला सेंटर पे एक कॉइल के, वो आया एन की वजह से एन। और दूसरी बार एक कॉइल का फ्लक्स चेंज, एक कॉइल का डायरेक्ट अपन ने निकाला था बी इंटू ए, एक कॉइल में फ्लक्स चेंज। तो इस बार वापस से एन नंबर ऑफ फ्लक्सेस चेंज होंगे ना, एन नंबर ऑफ कॉइल्स प्रेजेंट, ये दो बार एन आएगा, ठीक है। क्या बालक कहाँ पर हाँ हाँ देखो वहां पर मैंने वो थोड़ा सा वहां पर ना अगर फॉर्मूला लिखा है अपन ने उसको एन करके, वहां पर वो समझा एन से, देखो वो एज अ फॉर्मूला मत लिख, ठीक है, वो समझाने के लिए एन नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्सेस के लिए होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी किया देखो एन से, या तो तुम इसी को देखो, इसी को मैं एज इट इज रख देता यहाँ पर और बाद में एन से मल्टीप्लाई कर देता, एन फाइव एन फ्लक्सेस के लिए एन टाइप, ठीक है। तो ध्यान रखना उसको एज अ फॉर्मूला मत लिख लें, जो अपन ने लिखा था शायद एन एल आई ओ। एक बार सब लोग इधर ध्यान, ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये ऐसा है, सामने से देखो इसमें कितने सर्कल्स हैं, एन सर्कल। अब ये पहला सर्कल मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट सर्कल देख, तो फर्स्ट सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की वजह से कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2, यस और नो। यहाँ पर क्या करंट सिर्फ इसी सर्कल से पास होगा, सारे सर्कल से पास होंगे। कितने सर्कल्स हैं, एन सर्कल्स हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मुझे कितना दिखेगा, मैग्नेटिक एन टाइम्स दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस कॉइल इज इक्वल टू बी, यस और नो। बात समझ आई। अब यहां पर ये देखो फ्लक्स क्या सिर्फ इस कॉइल की वजह से ही, मतलब इसके पड़ोसी कॉइल की वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या, सारे कॉइल्स की वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। कितने कॉइल्स हैं यहाँ पर, एन कॉइल्स हैं, तो ये सारे एन के एन कॉइल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने फाई टोटल को एन इंटू फाई बोला, और यहाँ पर एन ये जो आया ना अपने पास वो किस, अब ऑटोमेटिक एन स्क्वायर होगा कि नहीं। अब भी आई बात समझ में कि अभी भी नहीं आई, ये सेम कहानी इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा कुछ नाम हुआ करता था, क्या नाम था, टी शर्ट पे लिखवा के, चंदन शुक्ला। देखा था ये यार।
इंजीनियरिंग में दोस्त अच्छे मिलते हैं, कंपनी पसंद नहीं आ रही, सारे टाइप के दोस्त मिल रहे हैं उसे, तो उसको कंपनी पसंद नहीं आ रही, परेशान हो, एक रूम में चार चार लोगों को। तो वो कौन से मंडी में, आईआईटी मंडी। वो क्या एक्चुअली में आईआईटी मंडी साइट पे है। वैसे बहुत अच्छा कैंपस है, सब कुछ ठीक है, बट लास्ट टाइम जब ये विंटर सीजन आता है ना तो 2 महीने की सर्वाइव करना मुश्किल। 2 महीने, लास्ट में 2 महीने की छुट्टी। रोज दिन में 2 बार तो फोन करेगा ही करेगा, मैं उसको 2 बार फोन करता हूँ, 2 बार करता हूँ। अच्छा बच्चा है। सिविल, वो लेना तो चाहता था वो अप्लाइड मैथमेटिक्स, बट ठीक, इच्छा थी अप्लाइड मैथमेटिक्स से अप्लाइड फिजिक्स करने की। उसने काउंसलिंग जब भरी थी, डाल दिया था आईआईटी का अप्लाइड फिजिक्स, तो उसे मिल भी जाती, उसके पापा ने उस ब्रांच को हटा दिया, बोला नहीं सिविल में ही करना है तो। हाँ, तो देखो टाइम आएगा तुम भी। तो क्या होता है कि जब हम लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं ना, अप्लाइड फिजिक्स से करके तुम क्या करोगे, ओनली से। और लोगों को ये चीज़ हमारे देश में समझ सकता है, गरीबी में सिविल ले लेगा, कम से कम सिविल इंजीनियर तो बने, कंस्ट्रक्शन का काम। और मुझे उसकी हकीकत पता है, उसके लिए बेटर यही था कि वो करना चाह रहा था। ज़्यादा मैं उसको खुद को बात करनी चाहिए थी सबसे पहले, उसके पापा कोई ऐसे बुरे आदमी नहीं, बहुत अच्छे हैं, तो खुद को बात करनी थी, तो उसको डर लगता है अपने पापा से। उसके पापा ने कई बार उसको मेरे सामने बोला कि तू बोल तो सही, तेरे मन में क्या है, जो मन में हो तो सर बता ही रहे हैं आप। फिर मैं क्या ही बोलता। चलो नेक्स्ट लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये वाला तुम लोग निकाल के बताओ फटाफट। हिंट दूं, हिंट बस इतना सा है, आंसर यही आएगा। बस तो वही तो मैं क्या, ये एक्चुअली में सोलेनॉइड ही तो बनाया है मैंने, ध्यान दो। और इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता था, म्यू नॉट एन आई, याद है। बस निकाल दो सेम। तो आपके जो टॉपिक है बोर्ड के सिलेबस में वो सोलेनॉइड के लिए, इसके लिए नहीं है। कुछ नहीं, दोनों से ये सोलेनॉइड ही तो बनाया मैंने, ऐसे बना के पहले जानबूझ के नहीं दिखा रहा था मैं, अब बना के दिखा दिया। हाँ बेटा, ये बुक में ही है टॉपिक, जरा एक बार निकाल के तो देखो, सॉल्व करके देखो, फिर बोलना। अच्छा, सोलेनॉइड आपके सिलेबस में जो है वो याद है ना, कौन सा वाला सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड क्या होता था बेटा, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि लेंथ के कंपैरिजन में उसका रेडियस टेंड्स टू बी जीरो होता था, इनफाइनाइट लेंथ बोलते थे हम लोग, याद है ना। उस बेसिस पे करो इसको, थोड़ा सा अलग आ जाएगा आंसर अगर आइडियल सोलेनॉइड के लिए निकालेंगे तो। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, म्यू नॉट एन आई, सबको याद होगा ही, ये पक्का विश्वास है ना। हाँ, चलो करो सॉल्व, फिर देखते हैं। हाँ नहीं, आंसर थोड़ा सा अलग आएगा यार, किसके अंदर, वो तुम लोग जानो, मैं नहीं जानता। है, मुझे नहीं पता।
चुपचाप कॉपी में कर। अभी आके चेक करूँगा, फिर बात करेंगे। याद है ना मेरा रूल, मैं कोई एक गलत चीज़ बता के ज़रूर जाऊँगा। अब वो नेक्स्ट डे तुम लोगों को करेक्ट करना है। कम से कम इस बहाने क्या तुम लोग बुक पढ़ना सीखो, तो नहीं पढ़ोगे कम से कम। बिल्कुल हवा में चल रहा है, यहाँ से गए कॉपी फेंका, बात खत्म। अगले दिन जब कॉपी आता, हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था। अब ये हाल हो गया तुम। वैसे अब इंटरेस्ट वाला टाइम आने वाला है। अब इंटरेस्ट। क्या के बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला गलत है। बोल दो मैंने गलत बताया, बोलो मैंने गलत बताया। अच्छा, एक्सेप्ट कॉपी नहीं देखा हो तो हर्ष ने, हर्ष के अलावा सबने गलत लिखा है। अभी देखो एक, v इज इक्वल टू, मैंने बोला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, नालायको एन आई। याद है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था। फिर कैपिटल एन कैसे लिख लिया तुम लोगों ने, क्या आएगा यहाँ पर, म्यू नॉट कैपिटल एन। यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं तुम लोगों का, इसी बात याद नहीं रहती यार। और ये क्यों होता है, घर जाके कॉपी फेंकने का नतीजा ही है। मैंने इसीलिए ये फॉर्म में एन आई वाला लिखवा भी नहीं रहा था, मैंने बोला था इसको याद रखना उसको मत रखना, इसीलिए मेरे को पता था यही हरकतें करोगे तुम लोग। तो बेटा देखो, पिछले वाले में और इस वाले में एक डिफरेंस ये है कि इस वाले में अपन ने लेंथ तो माना है, कोई लेंथ नहीं मानी थी लेकिन अब लेंथ होगी। ठीक है, समझ आया गार्गी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब सॉल्व करो। पर अच्छा क्या मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया, वरना पीछे पलट के देख। क्या आया, सेम आ गया, नहीं सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा।
चलो उसका एरिया मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ, उसका एरिया एस है, जो सोलेनॉइड है ना उसका क्रॉस सेक्शन एस दे दी। अब निकाल, अब तो सारे फॉर्मूले बता दिए सही सही, अब तो निकाल दो। या म्यू नॉट S/12 आ गया ना, म्यू नॉट n² S/12। एस सरफेस एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। एल के कंपैरिजन में हम उसे टेंस टू बी 0 मानते हैं आर को, इसलिए हम लोग उसमें आर लेके नहीं। याद होगा आप लोगों को, पूरी कहानी बहुत बताई थी मैंने, गा के सोलेनॉइड तो बहुत बताई थी। चलो मैं सॉल्व करूं क्या, टाइम अप। तो बी मिल गया मुझे, ये रहा। पाई क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई बाय एल इंटू एरिया, मैंने एस दे दिया। ये एक कॉइल के लिए निकाला है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, क्या हो जाएगा n²। फाइव टोटल आ गया। और अगर मुझे निकालना है, अच्छा मैं इसको स्मॉल है, तुम लोग एल से एल काट दोगे फिर। अच्छा L² कर दिया था, तो वो एल फॉर इंडक्टर कॉइल था, नाल है। एल इज इक्वल टू फाइव टोटल अपॉन आई, ये इंडक्टेंस था और वो लेंथ है, L² कर दिया। ये आ गया बच्चों, म्यू नॉट n² आई अपॉन एल टू, सॉरी आई हट जाएगा। तो अब देखो, मैं ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने निकलवाए हैं तुम लोगों से, ये क्यों निकलवाए हैं, ज़रा ध्यान दो। देखो ध्यान से, एल आपका किस किस चीज़ पे डिपेंड, मैंने बोला था ये कांस्टेंट है। म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ना तो ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आई पे डिपेंड कर रहा है। याद आया, तो वहाँ पर अपन ने जो निकाला था ये कांस्टेंट टर्म इन चीज़ों पे डिपेंड कर। और जैसे कि हम लोगों ने दो चीज़ों के लिए निकाल लिया, कॉइल के लिए और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए ये आया, कॉइल के लिए बस थोड़ा सा चेंज था, पाई ए आ गया था अपॉन 2। आई होप आ गया हो। एक आध छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर ले, आसान आसान थे। चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और डिफिकल्ट सा। डायरेक्ट वैल्यूज लिखो, एल की वैल्यू लिखो 0.54, एल इज इक्वल टू 0.54 हेनरी, और डी आई बाई डी टी आपको दे रखा है, हेनरी यूनिट है कैपिटल एच। कैपिटल एच, पूरा नाम नहीं लिखते कभी भी, कैपिटल एच। और डी आई बाई डी टी आपको दे रखा है बच्चों -0.03 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी क्या कर रहा हूँ, वो दे ही रखा है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ए और बी में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल। ए और बी में यहाँ पर बना के देने वाला हूँ, ठीक है। ए और बी में कौन सा हायर पोटेंशियल पे। ये है आपको एक कॉइल गिवन है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट, करंट जा रहा है इधर की तरफ आई, और एल दे रखा है आपको आई थिंक 0.5, और डी आई बाई डी टी भी आपको दे रखा है -0.03 एम्पियर पर सेकेंड। यही दे रखा है डाटा, फटाफट निकालो, 10 सेकेंड का टाइम दे।
हाँ नहीं, वो कुछ नहीं। अगर नहीं, पहले क्या बेटा? तो दूसरों भी नहीं हो तो गेम। अभी देखते हैं। ठीक है, ये 1.62 इंटू 10⁻²। ये तो ठीक आ रहा होगा। दूसरा निकालो। अच्छा, सेकंड वाले में हिंट दूँ एक? किरचॉप्स लगा दो। किरचॉप्स लगा दो, आंसर आ जाएगा। किरचॉप्स एक्चुअल में सेकंड वाले में नहीं, कभी भी इंडक्टर का क्वेश्चन मिले हर एक में किरचॉप्स लगा दो, आंसर तुरंत। प्रॉब्लम है किरचॉप्स लगाना किसको आता है सर? आता है ना लगाना किरचॉप्स? आता है। मैंने बोला था कॉइल को क्या ज्यूम कर लेना, एज अ सेल। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेना। ये निकाल लो, कौन मना कर रहा है? निकाल के देखो। देखो याद रखना, इसमें खुद भी करंट आ रहा है, खुद भी करंट फ्लो हो रहा है, और इंड्यूस करंट भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें होंगी, तब निकालना पड़ेगा तुम्हें। वो तो करंट अलग चीज़ हो जाई था, क्यों हुआ और कैसे हुआ। हो रहा है क्या बारिश? हो गया स्टार्ट? आवाज़ आ रही है रिकॉर्डिंग में कोई? आ जाएगा। चलो मैं एक बार ट्रिक बनाकर बंद कर लोगे तुम? हाँ, एक आ रहा है ना? ये ज़्यादा आ रहा है। आना तो वही था, या तो ए, अभी वही तो ऑप्शन। ए पे आला है, अभी तय कर लेते हैं। हाँ गुड, ए पे आला है। चलो निकालते हैं, देखो कैसे। देखें, मैंने बोला किरचॉप्स लॉ लगा देना। देखो किरचॉप्स लॉ ना हमेशा करंट की डायरेक्शन। मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। बच्चों ऑनलाइन वाले सबको आवाज़ आ रही है ना? इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, पॉइंट का पोटेंशियल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वी बी यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं अपन। इसके बाद मिला मुझे एक सेल। उस सेल का पोटेंशियल हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, क्या होता है? -L/di/dt। याद रखना, माइनस पुट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम इस तरफ से मूव कर रहे हैं, तो एज इट इज़ माइनस पुट करना। और जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा वी ए। हाँ किरचॉफ्स लॉ, केवीएल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, वी ए इधर आ गया, तो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू क्या आ गया? L/di/dt। सर इस हिसाब से तो पोटेंशियल बी का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन याद करो डी आई बाई डी टी किच में दे रखा है, माइनस में। और अगर ये माइनस में है, इसका मतलब ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब वी ए बड़ा होगा किच। बोलो समझ में आया? भी कर सकते हो, बिल्कुल 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 कर। ठीक है, आई बात समझ में आया ना? पक्का? ये सबसे बेस्ट मेथड। बाकी चाहो तो अपन उससे सोच के भी निकाल सकते फाइल से। देखो करंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, माइनस दे रखा है। और करंट अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो ये कोशिश क्या करेगा? करंट को करने की।
इंक्रीज करने की कोशिश करेगा मतलब किस तरफ फ्लो करवाएगा, इस तरफ ही फ्लो करवाएगा। अब आगे सोचो पोटेंशियल किस तरफ ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल किस साइड जाएगा, अगर करंट इधर जा रहा है तो इस तरफ, तो इधर का पोटेंशियल ज़्यादा इधर का। ठीक है, तरीके से सोच। लेकिन ये वाला तरीका जो बता रहा हूँ ना मैं, डायरेक्शन वाला, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन तब नहीं करेगा काम, तब यही कर। ठीक है, करो, छापो, नोट डाउन करो। देखो करंट किस तरफ फ्लो करवाना चाहो, तुम खुद सोचो कि अब करंट जो इंड्यूस करंट होगा वो किस तरफ फ्लो करवाओगे। इस तरफ, इस तरफ करंट तभी फ्लो हो सकता है जब पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड हो। कौन सी, पहले माइनस, माइनस देखो वो डायरेक्शन अपन ने इस चीज से नहीं सोचा है, वो मैंने डायरेक्शन वाली कहानी जो माइनस ले रहे थे ना वो यहाँ पर लिया, डायरेक्शन सोचते वक्त थोड़ी माइनस का फॉर्मूला लगाया अपन ने, नहीं समझे। ये डायरेक्शन सोचते वक्त तो बस मुझे इतना सा देखना था कि करंट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो ई से देखो, अगर ये चीज़ लगाते ना जो कंसेप्ट मैंने कम और ज़्यादा वाला बताया, तब तुम्हारे लिए फॉर्मूला तुम ये यूज़ कर एल डी का। ठीक है, तब ये यूज़ कर। वो माइनस तो एक्चुअली में क्यों लगाया था अपन ने, याद करो, लेंस लॉ लेके आ रहा था उसको माइनस को अपोज दिखाने के लिए, इसलिए लगा रहे थे हम, और वो अपोज तो हमने पहले ही कर लिया ना इसमें सोच कर, क्यों अपोज कर रहा होगा तो करंट बढ़ रहा होगा, माइनस लगाने क्या, समझ गए कहानी। हाँ, नहीं दे रखा था वन। दो डाउट पूछो ना बेटा, तीन पूछो। हाँ, पता क्यों नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखो, एन कहाँ आ चुका है एल के अंदर, जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसने आपको एल पहले ही दे दिया, उसने सारा कैलकुलेट कर कर आके दे दिया। इसने डायरेक्ट क्या बोला आपको, कॉइल का इंडक्टेंस इतना है, बात खत्म। ये टर्न की जरूरत ही नहीं है। वो तभी हो सकता था जब ये पॉजिटिव होता, करंट इंक्रीज हो रहा होता। हाँ, तो फिर ऐसे टाइप है, फिर मुझे ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो कह रहा हूँ, मुझे लिखना ही नहीं है। अगर आप डायरेक्शन से, डायरेक्शन ने मुझे क्या बताया, करंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो ये कोशिश क्या करेगा, कॉइल डिक्रीज कर, डिक्रीज कब कर सकता है, इस तरफ इंड्यूस करंट बना, इस तरफ इंड्यूस करंट बनाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड, नेगेटिव टर्मिनल। मैग्नीट्यूड वाइज क्यों, पोटेंशियल, बात खत्म। हमने तो बीच में क्या किया, पोटेंशियली समझे बात मेरी, वो ऐसा कहना चाहती है कि सर ऐसा नहीं हो, कम आ रहा हो तो इंड्यूस, एनर्जी कैन नाइदर है, तो ऐसा कहना चाहते हो, तो भी अगेन ये आइडियल है के बीच में रेजिस्टेंस, सोलेनॉइड के बीच इतना करंट जा रहा है, हम तो ये मान के चलें। बस हमने बैटरी मान के पोटेंशियल, इसलिए तो मैंने बोला झंझटी मत पालो ना, क्यों सोचना है, सेल माना काम खत्म। हाँ बालक, तो मैंने इसलिए तो बोला कि मैंने तुम लोगों को ये चीज़ पता क्यों बोली है, क्योंकि उसने एल पहले से दे रखा है तुम, और तुम ध्यान दो एल खुद एन को इंक्लूड करके निकाला गया है, तो सब कुछ इंक्लूड करके उसने डायरेक्ट एल की वैल्यू दे दी, मुझे सोचना ही नहीं है नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, उसने पूरे कॉइल का इंडक्टर दिया, एक कॉइल का थोड़ी दिया। अगर वो एक बोलता कि भाई एक का इंडक्टेंस इतना है तो फिर मैं जरूर एनिमल। ठीक है, आई बात समझ में, उसने पूरे का निकाल के दे दिया। डन, आगे चले, एक और आसान सा क्वेश्चन।
मस्त क्वेश्चन। बच्चों डेटाज दे रहा हूँ, लिखो। R इज इक्वल टू 10 ओम, R इज इक्वल टू 10 ओम, L इज इक्वल टू 5 हेन, E इज इक्वल टू 20 वोल्ट, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, हाँ, और डी आई बाई डी टी -1 एम्पियर पर सेकेंड। वी ए बी बताना है आपको, ठीक है, डायग्राम में बना के दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है मैंने, आई होप आप लोग निकाल लोगे। नया नाम यहाँ पर एक सेंस इंडक्टेंस, इस पॉइंट पे साथ के साथ करंट दे रखा है कितना डायरेक्शन तक। कैलकुलेशन में ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक है। आप तो सही बोलोगे तो मैं इतना बता देता हूँ, वांट टू यूज वन अ फ्रेंड, कर लो भाई। मैं वांट्स लाइफ लाइन लेना, कॉल अ फ्रेंड, नहीं 50-50 यूज करोगे तो 0 से 50,000 की। बालक अच्छा, आज तो अपनी मेरे हिसाब से लास्ट क्लास, तो फिर लोगों को ऐसा मत सोचना कि मेरी क्लास नहीं होगी। हाँ ये है कि इस बार जब अपन वापस आएंगे तो शायद थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ के और फिर स्टार्ट करेंगे, तो फिर कुछ अच्छा जीवन। वॉज द फराडे को बोला था फर्जी साइंटिस्ट है बस स्टैंड। अब उनकी कहानियाँ ही पढ़ोगे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट। अभी एडिसन तो फर्जी था, हाँ सिर्फ डेटा चुरा, सबके वो चुराता रहता था। एडिसन से भी था भी तो टीचर्स ने बोल दिया था। निकोला टेस्ला के बारे में पढ़े, आइंस्टाइन, हाइजन, एक आध फालतू भी, स्टीव रोगी,
हाँ बैटरी का EMF 20 वोल्ट दे रखा है बेटा। हाँ अच्छे थे क्या? नहीं बेटा 35 है आंसर। 35 35 35 35 एम्पियर। कोई नहीं। पूछा भी वोल्ट ही है। यारा ट्राई सम चुल्लू। किरचॉप्स लॉ लगाना था इसमें, क्या इतना दिमाग लगा लिया तुम लोग। किरचॉप्स लगा कुछ और आ गया। चलो मैं भी लगा के देखता हूँ, क्या पता मेरा। ए से चलना शुरू किया। देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पोटेंशियल लॉस होगा। तो -2 तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, फिर -L/di/dt। L कितना दे रखा है 5 और di/dt +1 कर दूं मतलब। और लास्ट में टकराए कौन से टर्मिनल से, माइनस वाले से। तो -20 = VB। ये -VB इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, सबको उधर चिपका दिया। 20 + 20 40 माइनस, अच्छा प्लस हो गया ना, हाँ 45 कहाँ से आ गया, 35 इस आंसर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं आज की क्लास एक छोटी बात पे एंड करना चाहूँ। हमने 3 डिवाइसेस कैपेसिटर, आज तीस। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बोला था VR इन। देखो सारे फॉर्मूले में याद रखना आई पे डिपेंडेंसी। ऐसे कैपेसिटर में पढ़ा था क्या, तो फॉर्मूला पढ़ा Q = CV बोल सकते हैं। और यहाँ से बच्चों अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, ये कर लो dQ/dt। मैं इसको आई के फॉर्म में = IDT लिख, IDT CV लिख सकते हैं, तो मैंने जानबूझ के। और तीसरा कहाँ से मैंने पढ़ा है, अच्छा V की जगह E बोल, EMF हर जगह, ये भी EMF। और यहाँ पर बच्चों क्या बोल सकते हैं, माइनस को 1 मिनट के लिए बता देते हैं। L, याद करो ये I का एग्जैक्ट फॉर्म, ये I का इंटीग्रल, और ये I का। तो अगर मैं यहाँ से 3 R की और तो R यहाँ से निकल के आया अपॉन, ठीक है, ये अपॉन आई। यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू निकालूँ बच्चों, तो आ गया I/E। ठीक है। और यहाँ से बच्चों के पास L निकल अपॉन, देखो इन तीनों को इस फॉर्म में ध्यान, ये तीनों मिलकर एक नया चैप्टर अल्टरनेट। ठीक है। और अगर ये तीनों कहानी अगर अच्छे से याद रह गई, ये इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का चैप्टर, बहुत महंगा चैप्टर, जितने नंबर का करंट इलेक्ट्रिक। और ये मैं सच बता रहा हूँ फ्री, अगर एक बार ढंग से, थोड़ा सा कैलकुलस ज़रूर है, कैलकुलेशन आएगी अच्छे। बाकी सिर्फ ये 3 रिलेशन पे पूरा चैप्टर खत्म। मैं चाहूँगा एक बार ये 3 आप लोगों के, ठीक है, नोट। हाँ बालक।
बिल्कुल, ये इंटीग्रल फॉर्म है। आप इस चीज़ को, यहाँ पर आई अकेला पड़ा था, यहाँ पर आई का इंटीग्रेशन था और यहाँ पर आई का आया नहीं ना, बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को खुद लिंक कर लो, दिमाग में सोच, ठीक है। ये कोई ऐसा ऐसा फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग में आपको लिंक कर। आई थिंक छुट्टियों में खूब, हाँ बेटा, तो उनके